मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं। थ्री फिंगर इन्हें छुपकर देख रहा होता है और फिर इनका पीछा करने लगता है। वो सही मौका देखकर एक तीर से इस लड़के पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो लड़का अपनी बाइक से नीचे गिर जाता है। वो लड़की परेशान होकर इस लड़के के पास जाती है और इस वक्त थ्री फिंगर एक और तीर चलाता है जो लड़के के मुंह के आर पार हो जाता है। वो लड़की बहुत परेशान हो जाती है और परेशानी के आलम में वहाँ से भागने लगती है। अपनी बाइक चलाते चलाते से पता नहीं चलता और वो एक नोकीली वायर में फंसकर गिर जाती है। ये नोकीली वायर वन आई और सॉर्टेड ने पकड़ी होती है। वो दोनों इसे दर्दनाक तरीके से ऊपर उठाते हैं और थ्री फिंगर यहाँ आकर इस लड़की का सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं डैनी और टोनी को। इसके अलावा इनके साथ इनके कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं। ये दोनों इनके फ्रेंड्स घूमने फिरने के लिए होटल में जा रहे होते हैं। बेसिकली कुछ दिन पहले ही डैनी को एक लेटर मिला होता है और इस लेटर में लिखा होता है कि तुम इस होटल के मालिक हो, तुम यहाँ आओ, हमें खुशी होगी तुमसे मिलकर। डैनी बहुत खुश होता है और इसी खुशी के आलम में अपने दोस्तों के साथ इसी होटल में जा रहा होता है। और अब डैनी और इसके दोस्त इसी होटल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर होटल के केयर टेकर इनको वेलकम करते हैं, लेकिन ये दोनों केयर टेकर इन सबको देखकर ज्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि उन्होंने सोचा होता है कि डैनी सिर्फ अकेला आएगा, लेकिन डैनी के साथ इसके कई दोस्त आए होते हैं। औरत को भी देखते हैं जो कि इस होटल से चेकआउट कर रही होती है, यानी कि इस होटल से जा ही रही होती है कि एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी आती है और इसके अंदर घुस जाती है। और इसी वक्त इस होटल का केयरटेकर जैक्सन आ जाता है और इस बूढ़ी औरत की गर्दन को पकड़कर मरोड़ देता है, जिससे वो औरत मर जाती है। और इस होटल में चेकआउट होने का ये अंदाज डिफरेंट है, यानी कि जो भी चेकआउट होना चाह रहा है, वापस जाना चाहता है, इसके पास मरने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। दूसरी तरफ डैनी और इसके दोस्त इस होटल की एंटीक चीजें देखकर हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि वो चीजें बहुत महंगी थी और वो खुश भी थे कि ये सब चीजें डैनी की होने वाली हैं। रात का वक्त आ जाता है और इस होटल का केयरटेकर जैक्सन जंगल की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पर वो इन तीनों भाइयों से मिलता है और उनको समझाता है कि ये तुम्हें इस बूढ़ी औरत को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये तीनों भाई और जैक्सन आपस में सिबलिंग्स हैं, यानी कि ये सारे भाई हैं। और इसके अलावा वो जो दूसरी केयरटेकर थी वो भी इनकी बहन होती है। अगली सुबह डैनी की क्लोज फ्रेंड होटल में जा रही होती है तो इसकी नजर जैक्सन पर पड़ती है, जो कि एक जगह पर खून साफ कर रहा होता है। बेसिकली ये वही जगह थी जहाँ पर इस बूढ़ी औरत को मारा गया था, लेकिन वो जल्दी में बगैर कुछ समझे वहाँ से चली जाती है। दोस्तों में से कुछ दोस्त शॉपिंग के सिलसिले में मार्केट आए होते हैं। इनकी नजर एक जगह पर पड़ती है जहाँ पर वहाँ के मिसिंग लोगों के बहुत से पोस्टर्स लगे होते हैं, यानी कि वो सब तस्वीरें लगी होती हैं इन लोगों की जो यहाँ से मिस हुए होते हैं। और इसी दौरान शेरिफ भी यहाँ पर आते हैं और एक और तस्वीर लगा देते हैं। ये तस्वीर इसी बूढ़ी औरत की है जो रात को मिस हुई थी। होटल के अंदर डैनी जैक्सन को डिफरेंट हथियार दिखा रहा था। डैनी इन सब हथियारों को बहुत पसंद करता है और वहाँ से एक क्रॉस बोल्ट उठा लेता है। जैक्सन डैनी को कहता है कि चलो हम शिकार करने चलते हैं और बिल आखिर वो शिकार करने जंगल में चले जाते हैं। वहाँ इन्हें एक हिरन नजर आती है और जैक्सन डैनी को शिकार करना सिखाता है। असल में वो इसे इंसानों को मारने की टेक्निक सिखा रहा था, क्योंकि इसके जहन में बहुत से प्लान्स थे और जैसे जैसे वो इसे सिखा रहा था कि कैसे हिरन को मारना है, वैसे ही दूसरी तरफ थ्री फिंगर भी शेरिफ का शिकार कर रहा था। डैनी इस तरफ हिरन को मार देता है और दूसरी तरफ थ्री फिंगर शेरिफ को बुरे तरीके से मार देता है। दूसरी तरफ हम डैनी के दोस्तों को देखते हैं, क्योंकि डैनी इनको बताकर शिकार करने के लिए नहीं गया तो वो सब बहुत परेशान होते हैं। खास तौर पर डैनी की क्लोज फ्रेंड टोनी बहुत परेशान होती है। वो अपने एक दोस्त को इसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ भेजती है। जब वो इस जंगल में जाता है तो वहाँ पर वो मरे हुए हिरन को देखता है और सॉर्टेड इस हिरन को बुरे तरीके से खा रहा होता है। ये दोस्त जब सॉर्टेड को देखता है तो बहुत बुरे तरीके से डर जाता है और डर के मारे भाग जाता है। भागते भागते इसकी टक्कर डैनी से हो जाती है, क्योंकि वो बहुत तेज भाग रहा होता है। तो वो दोनों खुद को नहीं संभाल पाते और दोनों नीचे ढलवान में जाकर गिर जाते हैं। गिरते साथ ही डैनी नोकीली तार में फंस जाता है, जिससे वो काफी जख्मी भी हो जाता है। इसके साथ इसका दोस्त मदद के लिए बुलाता है और वहाँ पर जैक्सन भी आ जाता है। जैक्सन डैनी की हेल्प करता है और उसे वहाँ से निकालकर अपने रिजॉर्ट यानी अपने होटल में ले आते हैं। इस होटल की सेकंड केयरटेकर जो कि लड़की है, वो डैनी का खून साफ करती है, इसका ख्याल करती है, इसे मेडिसिन लगाती है। और इसी दौरान डैनी की फ्रेंड टोनी भी इसी रूम में आ जाती है और वो केयरटेकर सैली वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह डैनी वॉशरूम में होता है और वो अपनी सारी दवाइयाँ फ्लश कर देता है। बेसिकली डैनी हाइपरटेंशन का मरीज था, यानी कि इसे बिला वजह टेंशन हुआ करती थी और वो इसी मकसद के लिए दवाइयाँ लिया करता था। लेकिन पिछले दिन ही इसने हिरन का शिकार किया था और आज इसने अपनी सारी दवाइयाँ फेंक दी, यानी कि इसको किसी की जान लेने में बहुत मजा आया। ये एक्सपीरियंस इसने आज से पहले कभी फेस नहीं किया और अब शायद इसे दवाइयों की जरूरत
जरूरत नहीं थी। खाने के वक्त डैनी अपने दोस्तों को बताता है कि अब इसे ये रिजॉर्ट, ये होटल पसंद आने लगा है। मैं अब यहीं रहूंगा और इस होटल को मैं चलाऊंगा और इसकी केयर टेक करूंगा। लेकिन बाकी सब यहाँ नहीं रहना चाहते थे और वो वापस जाना चाहते हैं। डैनी के दोस्तों में 2 दोस्त ऐसे थे जो बहुत लालची थे। अब इन्हें पता था कि इस होटल में बहुत से एंटीक्स, बहुत सी महंगी चीजें हैं, जो वो इन चीजों को चुराने लग जाते हैं। इसी तरह और चीजों की तलाश में वो इधर उधर फिरते रहते हैं और बिल आखिर वो एक सीक्रेट जगह पर पहुंच जाते हैं जो एक बेसमेंट की तरफ खुलता है। मुख्तलिफ कीमती चीजों की तलाश में वो बेसमेंट में चले जाते हैं जहाँ एक बहुत बड़ा एंशिएंट स्पा बना होता है। ये दोनों अभी यहीं पर होते हैं कि इस होटल की दूसरी केयरटेकर जो कि लड़की है यानी कि सैली, इन दोनों को वहाँ देख लेती है और इसी के कुछ देर बाद वो तीनों भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं। लड़के के सर पर मारकर इसे नीचे गिरा दिया जाता है और ये तीनों भाई इस रूम में मौजूद लड़की के हाथ और पाँव उखाड़ देते हैं, जिससे वो लड़की बुरे तरीके से मारी जाती है और ये इस लड़के को भी मारने लगते हैं। लेकिन इस वक्त सैली इनको रोक देती है। वो इन तीनों भाइयों को कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। सैली इस लड़के को अपने रूम में ले जाकर इसके मुंह पर कपड़ा डाल लेती है और इसका दम घोंटकर इसको वहाँ पर मार देती है। दूसरी तरफ डैनी के अंदर बहुत सी चेंजेस आ रही थी। वो दवाइयाँ लेना छोड़ चुका था और अब वो बहुत खुश रहने लगा था, जबकि पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसकी मुलाकात इन दोनों केयरटेकर बहन भाई से होती है। केयरटेकर जैक्सन कहता है कि मैं तुम्हें अपने बाकी फैमिली मेंबर से मिलवाना चाहता हूँ और डैनी इसके लिए तैयार भी हो जाता है और होटल के केयरटेकर इसे जंगल में एक छोटे से गांव की तरफ लेकर जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफॉर्म लोग बैठे होते हैं। ये सब डिफॉर्म लोग डैनी की ही फैमिली थी। ये केयरटेकर डैनी को एक ड्रग देते हैं और सारी बात डैनी को डिटेल में समझाते हैं कि ये डिफॉर्म लोग प्योर ब्लड नहीं है, क्योंकि इनके इंसेस्टर्स किसी और फैमिली से थे और डैनी, तुम और सैली दोनों प्योर ब्लड हो और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और जब तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन आएगी वो बिल्कुल प्योर होगी, बिल्कुल 3 फिंगर की तरह। यानी कि ये इन दोनों की शादी करवाकर 3 फिंगर की तरह और इसके भाइयों की तरह और भी डिफॉर्म लोग चाहते हैं ताकि इनकी जनरेशन आगे बढ़ सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनी का एक दोस्त दरख्त के पीछे छुपकर इनकी सारी बातें सुन रहा होता है। इसी वक्त सॉर्टेड पीछे से आ जाता है और इस सुनने वाले को पकड़ लेता है। डैनी का दोस्त इससे बहुत मदद मांगता है कि इन्हें कहो मुझे छोड़ दे, लेकिन डैनी इसकी एक नहीं सुनता और वो कहता है कि मैं इसको नहीं जानता और 3 फिंगर इसको उल्टा लटकाकर इसका गला काट देता है और इसका खून नीचे गिरने लगता है और वो सब लोग जो कि आसपास बैठे थे वो एक प्याला लेकर गिरने वाला खून इसमें भरने लगते हैं और पीने की ख्वाहिश करते हैं। 3 फिंगर को इन सब का बहुत ख्याल था। वो चाहता था कि खून की कमी ना हो तो वो इसको मुकम्मल ही काट देता है। सब लोग इसका खून पीकर एंजॉय करने लगते हैं और एक खून का प्याला डैनी को भी लाकर दिया जाता है और वो अपने ही दोस्त का खून पीने लग जाता है। अगली सुबह डैनी जब अपने होटल में वापस आता है तो इसकी वही क्लोज फ्रेंड टोनी इसको देखकर परेशान हो जाती है। वो डैनी से कहती है कि चलो अब हम इस होटल से चलते हैं अपने घर शहर की तरफ, लेकिन डैनी अब इस होटल से, इस जगह से वापस बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। वो सबको कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पर ही रुकूंगा। और इस वक्त डैनी अभी भी ड्रग के नशे में है जो रात को सैली ने इसे दी थी। ये सब लोग यहाँ से जाने से पहले किचन में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि एक इंसान इंसानी मांस को काट रहा होता है, फ्राई कर रहा होता है और उसे खा रहा होता है। ये देखकर ये सब बहुत डर जाते हैं, लेकिन वहाँ से निकलने से पहले इनकी नजर फ्रीजर में पड़ती है जहाँ पर इन्हीं के एक दोस्त का कटा हुआ सर होता है। ये देखकर ये सब लोग वहाँ से जल्दी से भागने लगते हैं। भाग ही रहे होते हैं कि ये तीनों भाई इनके पीछे पड़ जाते हैं। इन तीनों भाइयों से बचकर कुछ दोस्त तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एक दोस्त वहाँ पर पकड़ा जाता है। वो इसके मुंह पर एक पाइप लगा देते हैं, इसके अंदर पानी भरने लगते हैं और इतना पानी भरा जाता है कि पानी के प्रेशर से इसका पेट फट जाता है। अब हम इसके दूसरे दोस्त को देखते हैं जो कि पहले तो 3 फिंगर और इसके भाइयों से बचकर भाग चुका था, लेकिन भागते हुए एक बियर ट्रैप में इसका पाँव फंस जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। अब कहीं नहीं भाग सकता क्योंकि वो फंस चुका होता है और वो तीनों भाई इसको भी पकड़ लेते हैं। इसके सर पर मारकर इसे भी हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। डैनी की क्लोज फ्रेंड टोनी जो कि डैनी को ढूंढ रही होती है, वहाँ से एक गन उठाकर डैनी को ढूंढने लगती है। वो इसी बेसमेंट के स्पा में पहुँच जाती है जहाँ पर इसे सैली नजर आती है। यहाँ पर इन दोनों की आपस में काफी लड़ाई होती है। बिल आखिर टोनी इस केयरटेकर का मुंह पानी में डाल देती है और अपनी गन उठाकर इसे शॉट कर देती है और इसी वक्त डैनी वहाँ पर आ जाता है और
अपनी फ्रेंड से सबसे पहले गन छीन लेता है और गोली लगी हुई केयर टेकर यानी कि सैली को जाकर चेक करता है कि इसको क्या हुआ है, वो जिंदा है या मर गई। डैनी अपनी क्लोज फ्रेंड टोनी को कहता है कि यहाँ से तुम भाग जाओ। टोनी यहाँ से भाग रही होती है तो इसी होटल का दूसरा केयर टेकर जो कि जैक्सन है इसका पीछा करने लगता है। इन दोनों में आपस में लड़ाई होती है और बिल आखिर वो अपनी एक चाबी की मदद से इसकी आंखें फोड़ देती है। बहुत जालिम तरीके से मारती है कि जैक्सन भी यहाँ पे मारा जाता है। इससे पहले कि टोनी वहाँ से भागती अपनी जान बचाती, डैनी वहाँ पर आ जाता है और अपनी क्लोज फ्रेंड टोनी पर गन तान देता है, जिसका ये मतलब है कि डैनी नहीं चाहता कि टोनी जिंदा बचे, क्योंकि वो इसके और इसके फैमिली के बारे में अब बहुत कुछ जानती है और डैनी ऐसा रिस्क नहीं ले सकता था। और तभी थ्री फिंगर और इसके भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं और डैनी अपनी फ्रेंड और फैमिली में से भी अपनी फैमिली को चुनता है। औरतें और थ्री फिंगर टोनी को भी मार देता है। अब कहानी कुछ दिन बाद की दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि डैनी इस होटल को चला रहा होता है और यहाँ पर आने वाली फैमिलीज को वेलकम कर रहा होता है, लेकिन बेसिकली होटल की आड़ में इंसानों को मारा जा रहा था और इनको खाया जा रहा था। जैसे कि हम इन तीनों भाइयों को यहाँ पर इंसानी गोश्त का कीमा बनाते हुए भी देखते हैं और यहाँ पर रॉन्ग टर्न 6 भी एंड हो जाती है। ये मूवी रॉन्ग टर्न सीरीज का आखिरी पार्ट है। इसके बाद रॉन्ग टर्न का कोई भी ऑफिशियल पार्ट रिलीज नहीं हुआ।